प्रीत लगे नैन जले मीत बने सरगम लागे नहीं गीतों के बत्तियां हार गई सजनवा मार गई ओ चंदा नींद बुने प्रीत लगे नैन जले नीत बने कैसी हैं सोबिया भाभी? जी ठीक हूँ। ये छोटे मोटे फ्रैक्चर तो बैंडेज से ठीक हो जाते हैं, प्लास्टर चढ़ाने की क्या जरूरत थी? मेरा दिल कब से घबरा रहा था। मुझे तो उनका नंबर भी मालूम नहीं है। क्या ज्यादा चोटें आई हैं? शाहिद से बात हुई थी, वो कह रहा था कि मामूली फ्रैक्चर है, परेशानी की कोई बात नहीं है। आने से पहले ये बात सोच कर आना कि मामा मुझे तुमसे किसी भी कीमत पर मिलने नहीं देंगी जब तक तुम अपने घर वालों को नहीं ले आते। हाँ हाँ ठीक है, इस बात की तकरार तो अब चलते फिरते मेरे कानों में गूंजती है। कुछ ज्यादा ही साइड नहीं लेना शुरू हो गए आप अपनी छोटी भावज की? सलमा कैसी बातें कर रही हो तुम? आप इस्लामाबाद क्यों नहीं चले जाते? क्यों? नरमीन इंतजार कर रही होगी, आपकी बीवी। हम चाहते हैं कि तुम अपना अलग से कारोबार सेट करो और हम करवा कर दें तुम्हें। जो भी कारोबार तुम करना चाहो तुम्हारे नाम कर देंगे। लोग यहाँ ख्वाहिश करते हैं कि अच्छा ससुराल मिले, पैसे वाले लोग हों, और यहाँ सब कुछ होते हुए भी वसीम ने इनकार कर दिया। वसीम की तो लॉटरी निकल आई है। लड़के तो पैसे वाला ससुराल ढूंढते हैं, लड़की के 100 ऐप भी बर्दाश्त करते हैं, पर यहां पे तो कोई ऐसा मसला है भी नहीं। लड़की की थोड़ी सी उम्र ज्यादा है तो क्या हुआ, जहां पर इतना पैसा हो वहां की तो बुढ़िया भी गुड़िया दिखाई देती। नहीं नहीं फूफू, शाहिद ऐसे नहीं है। इस खुशफहमी में मत रहना कि शाहिद सारी जिंदगी तुम्हारे गुण गाता फिरेगा। ऐसा बनने में देर ही कितनी लगती है, सिर्फ एक लम्हा। दौलत का लिश्कारा ही ऐसा होता है। वक्त इतनी जल्दी गुजर गया कि एहसास ही नहीं हुआ। जी अच्छा, मामू को मेरा सलाम कह देना। हाँ हाँ जरूर। ले पप्पू, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है। अब देखिए, ये रोने वाला आखिरी सीन नहीं चलेगा, समझाओ इन्हें। मामा इतने सैड मूड से रुखसत करेंगी तो वो सारे रास्ते परेशान रहेगा। प्यार से दुआएं देकर रुखसत करें। चले। अच्छा बेटा, वहां पहुंचते ही मुझे फोन जरूर करना। ठीक। और मुझे बताना कि भाई साहब नाराज तो नहीं है। जी मैं जरूर फोन करूंगा। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं बाहर तक चल के आती हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर खुशी देख रहा हूं। एक बात बताऊं नरमीन,
मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ आके मालूम हुआ कि मोहब्बत पा लेने का ही नाम नहीं, बल्कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं ना, उसको खुश देखकर ही उस पर प्यार आ जाता है। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। और हाँ, वो तुम्हारे हस्बैंड से तो मुलाकात ही नहीं हुई। तुमने कहा था कि आज रात वो इस्लामाबाद आएंगे। हाँ, आज उन्हें आना था, मगर पता नहीं क्यों रात को बात हुई थी फोन पे, तो सिग्नल्स कुछ प्रॉब्लम कर रहे थे, तो बात प्रॉपर हो नहीं पाई, तो टाइम का पता नहीं चला कि कितने बजे तक आएंगे। चलो, जिंदगी रही तो उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उस दिन आप गायब ही हो गए थे। मैं आया था आपको तलाश करने। अब आपकी मिसेस की तबीयत कैसी है? She's fine. ये मेरी कजन का घर है, मेरी फूफो का। इत्तेफाक है कि आपसे 2 मुलाकातें हुई, वो भी सड़क पे। मेरी फ्लाइट ना होती तो आपको मैं जाने ना देता। देखते हैं फिर कब मिलते हैं सड़क पे। Sure. खुदा हाफिज। ओके, बाय। माँ कहाँ खो गई हैं? आसिफ के साथ फ्लाइट पर है क्या? वसीम से बात हुई तुम्हारी? वो मामा आज पहुंचेगा। देखो नरमीन, मैं अब इस मामले के किसी अंजाम तक पहुंचकर ही दम लूंगी। जिस तरह भाई साहब के सामने मुझे जलील होना पड़ा, मेरा ही दिल जानता है। और आसिफ के सामने अलग शर्मिंदगी उठाई। अब तुम इस मामले में बिल्कुल नहीं बोलोगी। वसीम का मोबाइल में लाओ, आज मैं उससे 2 टोक बात करती हूँ, वरना उसकी माँ का नंबर पता करके कराची फोन करती हूँ उन्हें। कब तक ये तमाशा लगा रहेगा? देखो कौन आया है। जी मैम, ये बेल जा रही है, आप बात कीजिए, मैं दरवाजे पर क्या नहीं। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारे नंबर से क्या हुआ? मुझे देखकर खुश नहीं हुई? तुम अकेले आए हो? हाँ, अंदर तो चलो।
क्यों उठाएगा फोन? नंबर जो देख लिया होगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। इतने दिनों के बाद आए हो और वो भी अकेले? अब मामा मामा प्लीज वसीम को सांस तो लेने दे। तुम बताओ खाना खाओगे या पहले चाय बना कर लेके आऊं? नहीं थैंक यू, वो फ्लाइट में लंच कर लिया था, चाय पीऊंगा लेकिन थोड़ी देर बाद। पानी पिला दो प्लीज। ओके मैं लेके आती हूँ। अब तक अगर तुमने सांस ले लिया हो तो क्या अब मैं पूछ सकती हूँ कि तुम्हारी वालदा साहिबा कब तशरीफ ला रही हैं? आंटी दरअसल बात यह है कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन घर का माहौल ऐसा था कि मैं। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने अभी तक बात ही नहीं की। अब तुम अपनी माँ से बात करोगे, पता नहीं वो माने या ना माने, बहसो मुबाहिसा होगा, फिर जाके कहीं फैसला होगा। देखो वसीम, मुझे जितना जलील होना था मैं हो चुकी। अब मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के बगैर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी और नरमीन तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। कान खोलकर सुन लो। आंटी नरमीन, तुम समझाओ ना आंटी को। मैंने कहा ना मैं बात कर लूंगा। बात करनी होती तो तुम पहले ही कर चुके होते। मामा भी कोई बच्ची नहीं है कि हर रोज एक नए बहाने से बहल जाए। अब सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं है। मामा का मूड कुछ और है। अब तुम मुझसे शिकायत मत करना। कम से कम तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूं? हाँ, तुम्हारे भाई को अपने पसंद की शादी करनी थी, उसने कर ली। उसका घर भी सेट हो गया, उसकी जिंदगी में कोई तूफान नहीं आया। मगर अपनी बात करते हुए तुम्हारी जान जा रही होती है। सिर्फ मैं कॉम्प्रोमाइज क्यों करूं? बोलो। देखो वसीम, मैं तुम्हारी खुफिया बीवी बनकर नहीं रह सकती। प्लीज प्लीज नरमीन, थोड़ा सा इंतजार और कर लो। इंतजार 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 ही तो करती आ रही हूं मैं। हाँ, तुम्हारी वजह से मैंने क्या क्या नहीं किया। अपने मामू को नाराज किया, आसिफ को दुख दिया, मामा की पसंद को ठुकराया, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी बीवी हूं। सिर्फ मैं ही क्यों कुर्बानियां दे रही हूं? क्या मेरी ये ख्वाहिश नहीं है कि मैं भी तुम्हारे नाम से पहचानी जाऊं? मुझे भी लोग मिसेस वसीम कह के पुकारे। तुम्हारी हो जाने के बावजूद भी तुम्हारे नाम को तरसूं? व्हाट? हाँ, कहां का इंसाफ है ये? देखो वसीम, मुझ तक पहुंचने का अब सिर्फ एक ही रास्ता है। अपने घर वालों को लेकर आओ और मुझे अपने साथ ले जाओ। बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। सुना है टीटी बहुत सख्त है। टीटी? तारिक तनवीर, हमारे न्यू अकाउंट्स टीचर। इसकी ज़्यादातर नाम बिगाड़ने की। अकाउंट्स टीचर हो गई मेरी छुट्टी। छुट्टी तो तुम्हारी इतनी जल्दी नहीं हो सकती। क्यों? वरना तुम्हें आंटी की बात माननी पड़ेगी। मैं नहीं बैठ रहा तुम्हारे साथ। गुड मॉर्निंग सर। आप लोग नर्सरी के स्टूडेंट्स की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग। प्लीज सिट। माय नेम इज तारिक तनवीर। आई एम योर अकाउंट्स टीचर, MBA from London. So may I come in? You are already in, and I hate latecomers. I know the value of time, but I got this letter late. What is this?
My permission letter for Granny's class. 98% in accounting. Very good. I always like brilliant teachers. I'm sorry, I mean to say student. You may say. Well, student, shall we start our introduction? What's your name? Nomi. Noman Jawad. Behave, girls. You're grown-up ladies. Please sit. What's your name? Amir Saif. Have a seat. So I was saying something. कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जिस पे आपका मूड इतना ऑफ हो जाए। बस यही कहा है ना कि कहीं आप पछता तो नहीं रहे। इसमें ऐसी कौन सी कयामत आ गई है? बेकार की बात मत करो सलमा। सोबिया के घर वाले अगर उसे कुछ दे रहे हैं तो ये दुनिया का कोई निराला काम नहीं हो रहा। आप रिएक्ट तो ऐसे कर रहे थे कि जैसे वो सब कुछ आपको मिलना हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम्हें होता क्या जा रहा है? मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन आपको कुछ होता जा रहा है। लेट मी क्लियर वन थिंग सलमा, अगर मुझे पैसा देकर शादी करनी होती तो मेरे लिए ऐसे बहुत से रिश्ते थे। सोबिया के घर वाले उसे ये सब कुछ देंगे कि ये मुझे पहले से मालूम था। अच्छा, तो अब छोटी भाभी की हिमायत में आप मुझसे झगड़ा करेंगे? मुझसे? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। बता दिया कि तुमने और मैंने कोर्ट मैरिज कर लिए। यही तो बताने आया था। मैं तो शादी के हक में ही नहीं था। ये मेरी कजन का घर है, मेरी फूफो का। देखो वसीम, मुझे जितना जलील होना था मैं हो चुकी। अब मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के बगैर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी और नरमीन तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। कान खोलकर सुन लो।
क्या मेरी ये ख्वाहिश नहीं है कि मैं भी तुम्हारे नाम से पहचानी जाऊं? मुझे भी लोग मिसेस वसीम कह के पुकारे। आप इस्लामाबाद क्यों नहीं चले जाते? नरमीन इंतजार कर रही होगी। अभी वो आप रो रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं रो रही। मुझसे झूठ बोल रही हैं आप। मैं जानती हूँ कि वसीम का रवैया आपसे वसीम का रवैया बहुत अच्छा है मेरे साथ, और मैं बहुत खुश हूँ। मेरी तरफ देखकर कहें, मुझसे भी छुपाएंगी आप? मैं जानती हूँ। इसके बावजूद मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। मुझे पता है कि आपने और वसीम ने सिर्फ मेरी वजह से कुर्बानी दी है। हमने कोई कुर्बानी नहीं दी है। मैं वसीम को पाकर वाकई बहुत खुश हूँ। और तुम फिक्र मत करो। देखना सब ठीक हो जाएगा। प्लीज तुम मामा से या शकील से कुछ मत कहना। मैं कब किसी से कुछ कहने की पोजीशन में हूं? मेरा तो अपना घर दांव पर लगा हुआ है। किसी से भी कुछ कहा तो मेरा घर तबाह हो जाएगा। तुम्हारे घर को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। ये वादा है मेरा। अरे हजरत, आपकी वापसी हो गई? हाँ। भाई बहुत बड़े फिक्रमंद थे आपके लिए। पूछ रहे थे कि मजीद छुट्टियां तो नहीं बढ़वा ली वसीम साहब? फिर क्या कहा तुमने? कुछ कहने की नौबत ही नहीं आई। मिस इरम जो आ गई थी रूम में, और आपको तो पता है कि बॉस लड़कियों से कितनी हमदर्दी रखते हैं। हाँ, ये तो है। मिस इरम ने जो अपने मसाइल शुरू किए तो बस मैंने तो फाइल साइन कराई और बाहर। अच्छा किया। अरे यार, हाँ वो प्रिंटर ऑन है क्या? हाँ हाँ ऑन है। चलो, थैंक यू। हेलो। हेलो नरमीन, कैसी हो? ठीक हूँ। क्या हुआ? खफा हो मुझसे? खफा होने की बात नहीं है। तो फिर इतना उदास होकर बात मत करो मुझसे। तुम मुझे मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हो, प्लीज। हाँ, लेकिन मेरी मुस्कुराहट के लिए तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। देखो, मैं कोई मशीन नहीं हूं कि जब तुम्हारा दिल चाहे तुम रिमोट उठाओ और मूड चेंज कर दो और मैं होती रहूं। प्लीज, किसी की मोहब्बत की खातिर भी नहीं। देखो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ, मगर अब अपनी माँ को तो नहीं छोड़ सकती ना। तो मैंने कब कहा तुम उन्हें छोड़ो? जो कुछ तुम चाह रहे हो उसके लिए मुझे अपनी माँ को छोड़ना पड़ेगा।
और ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है नरमीन, मैं घर आऊंगा तो तुम्हारी मामा से बात कर लूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। जावेद, एक कप चाय देना प्लीज। अभी लाया साहब। सफिया, सफिया। वालेकुम अस्सलाम। ये सब लोग कहाँ गए? अम्मी और इरमा तो मेरा ख्याल है पड़ोस में गई हैं। सफिया नीचे किचन में थी। कोई काम आपको? बस मुझे पानी चाहिए था। मैं ला देती हूँ। थैंक यू। सफिया, जरा देखना मैं सालन, हाँ गरम कर लेना उसे। I'm sorry मैं। श्री गलती मेरी है। आराम से आराम से। ध्यान से ध्यान से। वो अचानक गिलास मेरे हाथ से छूट गया। गलती मेरी है, मैंने ख्याल ही नहीं किया। थैंक गॉड किसी को नुकसान नहीं हुआ। तुम फिर सो गई? तो क्या मेरे सोने पर भी पाबंदी है? नहीं, मैं तो बस यूं ही कह रहा था क्योंकि अमूमन तुम इस तरह बेवक्त सोती नहीं हो ना। मेरा बेवक्त सोना आपके लिए तो बेहतर ही है ना।
कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ। क्यों? क्या अब भी मुझे वजाहत की जरूरत है कि क्यों जा रही हूँ? क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? पागल हो गई हो तुम? मुझे आपकी कोई बात और कोई सफाई नहीं सुननी, समझे आप? आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बात करो। ताकि आपकी चोरी ना पकड़ी जाए ना। चोरी? किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? बात सुनो मेरी। देखो, मियां बीवी के रिश्ते में शक दीमक होता है और बर्बादी दीमक की फितरत है। शक अनदेखी चीजों पर किया जाता है, लेकिन इंसान अगर कुछ देख लेना तो वही शक यकीन में बदल जाता है। अभी तुम छोड़ो। से मैं सोच रही हूँ ऐसा मत करो। सलमा, सलमा मेरी बात सुनो, तमाशा मत बनाओ। सोबिया बेटा, चाय ले आओ। शायद नहीं आया। भाई तो आ गए। जाओ बुलाओ उसे। सलमा, कहाँ जा रही हो सलमा? अम्मी तुमसे कुछ पूछ रही हैं, जवाब दो। क्यों? आप नहीं जानते मैं कहां जा रही हूँ? क्या हुआ है? अपने बेटे से पूछ लीजिए। शाहिद? मैं वापस आ चुका था। सलमा, सलमा मेरी बात सुनो। क्या हुआ बेटा? कोई बात हुई है क्या? मुझे नहीं पता अम्मी। तमीजी से जवाब लेकर गई है, मुझे इसकी तवक्को नहीं थी। इस तरह चली गई जिससे मेरी कोई हैसियत ही नहीं है इस घर में। चल, ले लीजिए। आप प्लीज परेशान ना हो। बैठो। कहाँ रह गई? मुझे तो पहले ही शक था, पर ये तो होना ही था। पुप्पो, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा। कैसे झुठलाती? इसी तरह अगर साथ रही ना तो और पता नहीं क्या कुछ देखोगी। तुमने शाहिद से अलग रहने की बात की? इसी दिन के लिए कहा था कि पहले बात कर लो। शाहिद के कान में ये बात डाली होती तो ये नौबत ना आती। तुम्हारी सास को पता है? अब पता चल गया होगा। पागल कहीं की। अरे बताकर आती उन्हें कि तुम्हारे साथ क्या कुछ हो रहा है। इस तरह चुपचाप चली आई जैसे गलती तुम्हारी हो। साफ साफ बता दो अपनी सास को कि उनकी छोटी बहू क्या गुल खिला रही है, किस तरह डोरे डाल रही है शाहिद पर। और ये शायद अंदर क्यों नहीं आया? क्या बुलवाती अंदर? सारे रास्ते तो लड़ते हुए आए, यहाँ पर आकर भी तमाशा ही हो जाता। क्यों? तुमने क्या बिगाड़ा है उसका? वाह भाई वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ज्यादती तुम्हारे साथ हो रही है और सवारी भी तुम पर। ठीक है, मैं बात करती हूँ शाहिद से। नहीं पप्पो, आप ना बात कीजिएगा अभी। शाहिद तो मान ही जाएगा। मैं खुद बुलवा लूंगी, मगर मुझे पता है तुम्हारा गुजारा वहां मुश्किल है। आफियत अलग रहने में ही है। कुदरत ने तुम्हें एक चांस दिया है, इसे हाथ से मत गंवाना। अभी प्लीज आप फिक्र मत करें। मैंने आपसे कहा ना कि ये मेरा मसला है, मैं इसको खुद सॉल्व कर लूंगा। डोंट वरी। बेकार की बातें मत करो शाहिद। वो पागल नहीं है जो यूं मुंह उठाकर चली गई।
नई नवेली दुल्हन है, क्या उसको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं होगा? अम्मी मैंने आपसे कहा ना कि ऐसी कोई बात नहीं है। किसी मामूली सी बात पे कोई लड़की अपना घर छोड़कर नहीं जाती, जरूर कोई ना कोई मसला होगा। अम्मी एक तो आप हर बात के पीछे पड़ जाते हैं, कह चुकी है कि कुछ नहीं हुआ। और ये जो तुम हर बात पे जिद करते हो ना, इससे तुम बहुत नुकसान उठाओगे। ठीक है, तुम नहीं बताते, मत बताओ, मैं खुद सलमा से बात करती हूँ। नहीं, आप उसे फोन नहीं करेंगे। भाई, आपको भाभी को रोकना चाहिए था। देखो, मैं तुमसे बड़ा हूं, मुझे मत समझाओ। यह बड़ों की कौन सी अहमियत है? सलमा टका सा जवाब देकर चली गई, तुम अपनी मनमानी कर रहे हो। मेरा क्या होगा? मेरा। अच्छा बताएं, क्या कहना चाहती हैं आप? देखो, झगड़े हर घर में होते हैं, उन्हें सुलझाया जाता है, दरवाजे बंद नहीं किए जाते। तुम अगर मुझे बता देते सलमा का, तो मैं तुझे रोक लेती। मैं फोन करती हूँ उसको। मैंने आपसे कहा ना कि आप उसे फोन नहीं करेंगी। बेवकूफी की बातें मत करो, इससे बात और बढ़ेगी। तो पढ़ लेते। देखिए, आप प्लीज इस तरह मत करें, प्लीज। प्रीत लगे नैन जले, प्रीत लगे नैन जले। बोलो बोलो, क्या कहना चाह रहे थे? नरमीन, बस तुम सब कुछ छोड़ो और मेरे साथ चलो। मैंने शादी तुम्हारे साथ ही रहने के लिए की थी, लेकिन तुमने। मैं अब भी तुम्हारे साथ हूं नरमीन, लेकिन तुम्हारी अम्मी ने अपनी बात मनवाने के लिए मेरे घर वालों को लाने की जिद कर रखी है। तो क्या तुम मुझे पाने के लिए मेरी अम्मी की छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते? एक जिद पूरी नहीं कर सकते? नरमीन प्लीज, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम सिर्फ मुझे समझाना चाहते हो, मैं खुद कुछ मत समझना। For God's sakes नरमीन, क्या हो गया? मैं तो ये समझता था कि तुम मेरी सारी प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड करोगी। अब तक तुम्हारी प्रॉब्लम को ही अंडरस्टैंड करती आ रही हूं, मगर अब लगता है कि मैंने गलती की थी। मुझे मामा की बात मान लेनी चाहिए थी। माय फॉल्ट। नरमीन, तुमने शादी मुझसे की है, मेरे घर वालों से थोड़ी की है। अगर वो नहीं है तो क्या हुआ? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ तो क्या तुम्हारे घर वालों ने मना कर दिया? नरमीन, मैं गलत नहीं कह रहा, खुद सोचो और तुम्हें ही फैसला करना है।
प्रीत लगे नैन जले प्रीत लगे